हेलो ट्रेडर, क्या हाल चाल। तो ट्रेडर मैं आयुष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ट्रेडर आज की हमारी ये वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है। आज की हमारी इस वीडियो में हम कल के सेशन में बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, किसके लिए ट्रेड करना है और क्यों ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के हमारी इस वीडियो में। और ट्रेडर आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस तो करेंगे बट विद कंपोनेंट, ताकि आप कंपोनेंट को देख के अच्छे से समझ पाए कि बैंक निफ्टी में कल के सेशन में क्या हो सकता है। तो सारी चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में हम समझने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए फिर ट्रेडर शुरू करते हैं फटाफट से। ट्रेडर फिलहाल तो आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में हमें अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। ट्रेडर इस कैंडल को आप थोड़ा सा गौर करें तो ट्रेडर इस कैंडल ने हमें लगभग कल फ्राइडे के सेशन में 544 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, इतनी मूवमेंट सिर्फ हमें सिर्फ एक कैंडल ने दे दी। ठीक है ट्रेडर, अब देखिए ट्रेडर यहाँ पर चीजें किस तरह से काम कर रही है। ट्रेडर यहाँ पर यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर है तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर वीडियो बना दी थी कि ट्रेडर यहाँ पर ये हो रहा है, ये कप और ये उसका हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। तो इस ब्रेकआउट को मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको एंट्री लेके चलना है कॉल साइड। तो ट्रेडर आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी हमें मूवमेंट देखने को मिली। पर ट्रेडर यदि इस कैंडल को ध्यान से देखें तो ट्रेडर ये थोड़ा सा, ये मैं मेरा पर्सनल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि ट्रेडर जब इस तरह की कंडीशन बनती है, यहाँ पर जब पैटर्न बनता है और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाती है और फिर एकदम से यदि इतनी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल जाती है, तो फिर ट्रेडर इस कंडीशन में अधिकतर मैंने देखा है पर्सनली कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। तो ट्रेडर यहाँ पर कल के सेशन में या तो ये चीजें हो सकती है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, पर ट्रेडर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत तेजी से प्राइस नीचे की ओर गिरेगी। या तो हो सकता है ट्रेडर, देखिए आपको सेल कब तक चल करके चलना है, यदि इस लेवल का ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लेके चल सकते हैं। पर ट्रेडर इसके नीचे यदि नेगेटिव क्लोज नहीं होता है तो जब तक हमें एग्रेसिव सेल साइड तो अभी कुछ ट्रेड लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा रिटेल से प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है इस लेवल से। तो ट्रेडर यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस व्यू लेके चलना है कि हाँ शायद गिर सकता है। थोड़ा सा हम कैसे क्या ट्रेड करना है सारी चीज को हम बताएंगे जरूर, अंत तक बने रहिए बस हमारी इस सीरीज में। चलिए फिर ट्रेडर अब लेके चलते हैं आपको बैंक। तो ट्रेडर फिलहाल आप लोगों के सामने एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन है। एचडीएफसी बैंक के चार्ट को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए किस तरह से चीजें काम कर रही है। सेम यहाँ पर भी बना था कप एंड हैंडल पैटर्न और उसके बाद तेजी से प्राइस ऊपर की ओर हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसमें देखें तो हमें एक भी कैंडल रेड नहीं मिली, पर यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एक रेजिस्टेंस एरिया। इस रेजिस्टेंस एरिया को ट्रेडर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चांसेस तो है कि यहाँ पर इतनी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे से प्राइस थोड़ा सा नीचे की ओर जाए, फिर यदि ऊपर जाता है तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड कंपोनेंट एक्सिस बैंक। अब ट्रेडर एक्सिस बैंक के चार्ट को यदि हम ध्यान से देखें तो मैंने आपको शॉर्ट भी बना के बोला था कि इस लेवल का यदि ब्रेकआउट होता है तो हमें काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। पर ट्रेडर अभी फिलहाल तो यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है, पर मैं चाह रहा हूँ यदि ये ब्रेकआउट हो गया तो हमें बहुत तगड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है एक्सिस बैंक में। और ट्रेडर देखिए यह बेसिकली उसके बाद यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर यही हमारे टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा शेयर, ये है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। ट्रेडर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लियर कट अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, पर यदि हम थोड़ा सा इसको और गौर करके देखें तो यहाँ पर आ रहा है क्लियर कट एक रेजिस्टेंस एरिया। ट्रेडर कल के सेशन में क्या हो, या तो देखो यहाँ तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट करके निकल जाए इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पर हो सकता है कि आईसीआईसी बैंक हमें यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता हुआ दिख जाए, या तो होल्ड होगा या फिर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, दो चीज में से कुछ भी हो सकता है। अब ट्रेडर देखिए ये है हमारा कंपोनेंट कोटक बैंक। अब कोटक बैंक में देखें तो यहाँ पर देखिए सेम चीजें वही काम कर रही है। यहाँ पर बना कप एंड हैंडल पैटर्न और ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यू ऊपर क्यों जा रहा है, पर अब यहाँ पर देखिए ये 2-3 दिन में कितना हाई हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ट्रेडर कोटक बैंक तो हमारे लिए अभी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अभी लेवल हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। बस यदि कोटक बैंक इस गैप को फिल करने आ गया तो थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत है, पर यदि गैप को फिल करने के लिए नहीं आया तो समझ लो फिर बहुत ऊपर तक जाने वाला है हमारा कोटक बैंक। ये काफी अच्छा सपोर्ट करेगा हमारी बैंक निफ्टी को। ठीक है, अब देखिए अब ट्रेडर ये है हमारा कंपोनेंट एसबीआई। ट्रेडर एसबीआई को देखिए सेम चीजें जो हमने आज की रील में आपको बताया था वो चीजें चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है। ट्रेडर यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है मार्केट। ठीक है, अब यदि ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चलता है तो यहाँ पर हमें ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगी, पर यदि ये ट्रेंड लाइन यदि ब्रेक हो गई तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मामले नेगेटिव हो सकते हैं। पर ट्रेडर जब तक नेगेटिव नहीं होंगे जब तक हमें काफी तेजी से ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है ट्रेडर, तो ट्रेडर फिर ये सब कुछ इस तरह से था, हमारे कंपोनेंट को हमने देख लिया एक बार। ठीक है,
अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, आप लोगों के सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन है। 15 मिनट का चार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेडर कल के सेशन में जब मार्केट इस एरिया में है कहीं फंसा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी था, जो राइटर्स लोग होते ना, राइटर्स ने अपना काम यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ट्रेडर देखिए, जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था, कल हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी और हमारे कल से अच्छा खासा हमने टारगेट भी बुक करा था। ठीक है, अब ट्रेडर इस रेड कैंडल को देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी कल का चांसेस है। अब देखिए ट्रेडर, यदि कल के सेशन में मार्केट कभी इस लेवल पे खुल जाता है, ठीक है, इस लेवल पे यदि ओपन हुआ तो देखिए क्या चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर यदि कंसोलिडेट करेगा प्राइस और फिर यदि ऊपर जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर हमको करीबन 150 पॉइंट की मूवमेंट दिखा सकता है बैंक निफ्टी कल के सेशन में, यदि इस लेवल पे होल्ड करके ब्रेकआउट करता है तो ही। ठीक है, अब ट्रेडर यहाँ पर क्या चीज़ें और दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है, या तो गैप अप प्राइस ओपन हो जाए। ट्रेडर यदि कल प्राइस गैप अप हो गई तो मैं ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करूंगा। ट्रेडर गैप अप ओपन होने के बाद भी थोड़ी देर होल्ड करती है तो भी मैं ट्रेड तो लूंगा, पर मिनिमम क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यदि गैप अप ओपन हो जाए तो क्योंकि मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर थोड़ी सी हमें दिखने को मिल सकती है। पर ट्रेडर यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो इस एरिया में यदि कहीं कुछ होल्ड करता है तो भी आपको सेल साइड तो ट्रेड जान लेना ही नहीं है। ट्रेडर यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। सेल साइड कब तक ट्रेड नहीं लेना, जब तक ये लेवल नहीं कटता, जब तक आपको सेल साइड यहाँ पर आना ही नहीं है। यहाँ पर आपको सेल साइड ट्रेड बिल्कुल भी अवॉइड करना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से था हमारा। तो ट्रेडर हमने आपको यहाँ पर सारे कंपोनेंट बता दिए, सारे लेवल बता दिए, कल कैसे ट्रेड हो सकती है। तो ट्रेडर यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को।